श्री सतपाल सिंह सैनी जी, सुरेंद्र सिंह चीमा जी, कृष्ण सिंगला जी, हरपाल कंबोज जी, वीरेंद्र मुंजाल जी, रवि मोदगिल जी, हरिवंश सैनी जी, रणधीर राणा जी, ईश्वर सिंह जी, मदन चौहान जी और भारी संख्या में आज यहां पर उपस्थित रादौर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ये क्षेत्र है और आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार आने के बाद जो परिवर्तन वहां पे देखने को मिला होगा। बहनों और भाइयों, पहला परिवर्तन था जिसकी ओर आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री श्याम सिंह राणा जी ने ध्यान आकर्षित किया कि अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रभु रामलला फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गए हैं। बहनों और भाइयों, जिस प्रभु राम की अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने के मार्ग में कांग्रेस सबसे बड़ी बाधा थी। 1947 से लेकर के 2014 तक लगभग 60-65 वर्षों तक कांग्रेस को देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन आपकी आस्था का वो सम्मान नहीं कर पाई, आपकी आस्था को वो सम्मान नहीं दे पाई। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना उसके लिए से लगता था जैसे उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया हो, और इसीलिए तो राम मंदिर के मार्ग में बाधा बनती रही। याद करिए 14 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 17 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने रख दिया। जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, उस काम को भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में 2 वर्ष में करके दिखा दिया। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं। आज आप देश के अंदर देखते होंगे कांग्रेस समस्या का नाम है, चाहे वह राम मंदिर की समस्या रही हो, चाहे वह मथुरा की समस्या हो, चाहे वह आतंकवाद की समस्या हो, चाहे वह नक्सलवाद की समस्या हो। देश के अंदर जातिवाद के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, अराजकता और नक्सलवाद के नाम पर जितने भी भेदभाव हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। देश को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने सारे के सारे बात पैदा किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समाधान का नाम है, जिस समाधान में आपका वर्तमान सुरक्षित हो और भविष्य उज्जवलमय हो। मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर के अंदर था चुनाव प्रचार में। परसों जब मैं जम्मू पहुंचा तो वहां बारिश हो रही थी। हेलीकॉप्टर ने कहा कि अभी जा नहीं पाएंगे, कुछ वेट करना पड़ेगा। मैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। पहले मेरा वहां अंदर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। मैं जब अंदर जाना था तो एक घटना घटित हुई। मैं तो चला था, सुरक्षाकर्मी मेरे साथ थे, तो एक सज्जन आवाज लगा रहा था। उसने कहा, साहब राम राम। मैंने
क्योंकि मेरा कोई परिचित भी नहीं था, तो मैं चुपचाप निकला जा रहा था। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। तो मैं देखा, मैंने कहा भी कौन बोल रहा है? तो मैंने देखा कि एक मौलवी बोल रहा था। मुझे एहसास हो गया ये आर्टिकल 370 हटने का इम्पैक्ट है। और अब ये समझ में आ रहा है कि अगर हम बटे नहीं होते ना, तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता, और न ही देश को गुलाम होना पड़ता, कभी नहीं होता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। बहनों भाइयों, मैं आप सबको यही कहने के लिए आ जाया हूं, आपके बगल में तो उत्तर प्रदेश है, यमुना के उस पार, और आज से 7-7.5 वर्ष से पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की? गुंडागर्दी चरम पर थी, और तीसरे दिन दंगा होता था, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान की फसल खड़ी होते ही कोई दूसरा काट के लेके चला जाता था। पलायन हो रहा था यूपी से, और 7.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दंगा बंद। और बहनों भाइयों, यूपी का दंगा बंद, दंगाई या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। ये तभी हो सकता है जब डबल इंजन की सरकार मजबूती के साथ चले। हरियाणा में पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने विकास किया है, सुशासन का एक मॉडल दिया है। कांग्रेस जिसने माफिया को यहां पर पनपाने का काम किया था, माफिया राज हर हाल में दिया था। संगठित अपराध में लिप्त माफिया रहे हो, खनन माफिया रहे हो, भू माफिया रहे हो, पशु माफिया रहे हो, वन माफिया रहे हो, कौन ऐसा माफिया है जिसका ठप्पा कांग्रेस के ऊपर न लगा हो? बहनों और भाइयों, इस माफिया राज से मुक्ति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। आस्था को सम्मान चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। अगर भारतीय जनता पार्टी, आने दो भाई, संत जी को आने दो, आने को मंच पे आने दो बुजुर्ग संत। बहनों भाइयों, बहनों भाइयों, अगर भारतीय जनता पार्टी है तो आपकी आस्था का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी है तो सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी है तो विकास की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी है तो रोजगार की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी है तो गरीब कल्याण की गारंटी है। याद करिए, पाकिस्तान में लोग 1 जून रोटी के लिए तरस रहे हैं, और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। वहां पे एक एक व्यक्ति तड़प तड़प करके मर रहा है, और भारत 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ दे रहा है। पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं, आतंकवाद से मर रहे हैं। भारत के अंदर हर व्यक्ति को सुरक्षा भी है, सम्मान भी है। भारत के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 12 करोड़
किसानों को 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया है। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस का सिलेंडर आ गया है। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। विकास और लोक कल्याण का एक कार्यक्रम केवल यहीं पे रुका नहीं है। इस अभियान को निरंतरता देनी है और निरंतरता के लिए तभी संभव है जब डबल इंजन की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने लोकसभा चुनाव में श्री नवीन जिंदल जी को चुनाव जिता करके भेजा है। आज वे आपके लोकप्रिय सांसद हैं। बहनों और भाइयों, नवीन जी 2004 से 14 तक हम लोग साथ साथ संसद में थे और मैंने इनका कार्य देखा नजदीक से। कितनी संजीदगी के साथ कार्य करने वाले हैं। इन्होंने पूरी मजबूती के साथ कार्य किया। भारत के आन बान और शान की लड़ाई तिरंगा के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी और कहा था कि हर व्यक्ति को तिरंगा लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज तिरंगा हर एक के पास है। इनके द्वारा अपने स्वयं के परिवार के सहयोग से जो संपत्ति अर्जित की गई, परिश्रम से जो संपत्ति अर्जित की गई, लोक कल्याण के कार्यक्रमों को अनेक जगहों पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, स्पोर्ट्स के लिए अनेक कार्यक्रम इनके द्वारा संचालित किए गए। और आज भी उसी सरलता सहजता के साथ आज भी वे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ऐसी लोकप्रिय जोड़ी मिलना बहुत कठिन है। सांसद के रूप में श्री नवीन जिंदल जी और आने वाले विधायक के रूप में श्री श्याम सिंह राणा जी। सज्जनता जिनके कार्यों में झलक रही हो, जिनके एक एक कार्यों में झलक रही हो। कितनी सज्जनता के साथ वे कह रहे थे कि मैं प्रतिदिन 3 गांवों में भ्रमण करता था। ये चीजें दिखाती हैं कि बहनों और भाइयों, सच्चा जनप्रतिनिधि अपना सब कुछ सुख और वैभव को त्याग करके जनता जनार्दन की सेवा के लिए इसी समर्पण भाव के साथ कार्य करता है। जैसा यहाँ पे श्री श्याम सिंह राणा जी ने 14 से 19 के बीच में करके दिखाया है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हरियाणा में फिर से ये डबल इंजन की सरकार बने। श्री नायब सिंह सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद देकर के हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। उनको पूरा समय आगे आने वाले समय में मिल सके, इस दृष्टि से आवश्यक है कि एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। बहनों और भाइयों, जो विकास 10 वर्षों में हुआ है कनेक्टिविटी का हरियाणा के अंदर, मेट्रो के लिए, हाईवे के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए, यहां पर जो तमाम प्रकार की संस्थाएं खुली है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का, एम्स का, आईआईटी का, आईआईएम का, ये सभी विकास की प्रक्रिया अनवरत बहती हुई आगे बढ़नी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी बनकर के जाना। और इसके लिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से ही यहां के मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, रादौर से चुनाव लड़ रहे हैं हमारे श्री श्याम सिंह राणा जी, शाहबाद से श्री सुभाष कलसाना जी, थानेसर से चुनाव लड़ रहे हैं श्री सुभाष सुधा जी, पिहोवास चुनाव लड़ रहे हैं जय भगवान शर्मा जी, गोहला से चुनाव लड़ रहे हैं
कुलविंद बाजीगर जी, कलावत से श्रीमती कमलेश डाडा जी, कैथल से श्री लीलाराम गुजर जी और पुंडरी से है श्री सतपाल जामा जी। एक से एक प्रत्याशी हैं और बहनों भाइयों, ये चुनाव जीतेंगे तो नवीन जिंदल जी के कार्य को और हल्का करके सहयोग करने में, विकास को आपके घर घर तक, आपके द्वार द्वार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, सुरक्षा और विकास का बेहतरीन मॉडल देंगे और केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार ही दे सकती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को फिर से हरियाणा के अंदर लाने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सभी 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों पर कमल खिलाने की अपील आप सबसे मैं करता हूं। आप कमल खिलाने में योगदान देंगे, सभी लोग योगदान देंगे, सभी लोग सहमत हैं। श्याम सिंह राणा जी भारी बहुमत से विजयी बनेंगे, तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया और अपना आशीर्वचन हम सबको दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं रादौर विधानसभा के सभी अपने कार्यकर्ताओं का, त्रिदेव का, शक्ति केंद्र प्रमुख, शक्ति केंद्र पालक, हमारे मंडलों के सभी पदाधिकारी, सभी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और साथ में